बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि आप अपने घरों में ऐसे ही शादो आबाद रहें, खुश रहें और हर परेशानी अल्लाह ताला हम सब की दूर करे। और आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मोंगरे आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती है और टेस्टी होती है बहुत ही ज़्यादा, और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये खाने में बहुत ही लजीज होती है। और सर्दियों में ये मोंगरे आते हैं तो, और नए आलू भी आए हुए होते हैं तो उनके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त है बनती है सब्ज़ी। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी करें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो 7 से 8 लहसुन के जब मैंने चॉप कट किए हैं तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसे दरदरा सा कूट कर भी डाल सकते हैं। और चॉप कट किया हुआ ही मैंने इसके अंदर अदरक शामिल किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब दोनों चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने आलू ले लिए हैं। 2 मैंने आलू लिए, उनको थोड़ा छोटा छोटा कट किया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा कट नहीं करेंगे। और इनको भी अदरक और लहसुन के साथ हमने फ्राई करना है जब तक आलूओं के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, उस वक्त तक हमने इनको फ्राई करना है। जब आलू अच्छे से हो जाए तो उसके अंदर ये मैंने मोंगरों को कट कर लिया था, अच्छे से वॉश भी कर लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। हाफ केजी मैंने ये मोंगरे लिए हैं। और ये डालने के बाद इसको भी थोड़ी सी देर हम करेंगे फ्राई, क्योंकि जब इसको इस तरीके से हम फ्राई करते हैं तो इसकी एक जो कसालापन जो होता है वो दूर हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्राई होने के बाद इसका। तो अब जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी ले लिए 1 टीस्पून। अब इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा, वो डाल दिया है हाफ टी स्पून। और साथ ही डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और साथ ही इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, और कोई ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इनके साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये रेसिपी। अच्छा, ज़ीरा जो है हमने रोस्ट किया हुआ था तो वो इसके अंदर जो शामिल किया है, और तो वो रोस्ट के किया हुआ जो होता है ना, उसकी खुशबू एक अलग ही एक जायका देता है वो। उसके बाद मसाले के साथ थोड़ी देर इसको हमने करना है फ्राई, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए अच्छी तरीके से। चमचा चलाते जाएं कि मसाला ना जले, बस इसको चमचा चलाएं, अच्छी तरीके से इसको भूनना है। तो जब आपको लगे कि हाँ मसाले की जब खुशबू उठना शुरू हो जाए अच्छी तरीके से, तो फिर उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए थे, लार्ज साइज़ के थे, उसको चॉप कट किया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। टमाटरों को हम बाद में ही डालेंगे, पहले हम ऐसे नहीं करते कि मसाला जो भून लेते हैं ना उस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि टमाटर के चंक्स जब आते हैं ना मुंह में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारे आलू और जो हमारे मोंगरे हैं ये इसमें अच्छे से गल जाएं। और ज़्यादा इसके अंदर कोई पानी नहीं डालूंगी, बाकी टमाटर के अपने पानी में और सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाएगी। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बीच बीच में इसको मैंने चमचा चलाती गई हूँ ताकि लगे ना ये। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। टमाटर के चंक्स अभी बाकी हैं इसके अंदर, इसको ऐसे ही रखें, बिल्कुल मैश ना करें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद स्पाइसेस जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट हो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे अच्छी तरीके से। और इसे हम खाएंगे रोटियों के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे सर्व करें, खाएं और अपने घर में इसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको विंटर के हिसाब से भी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और मज़ीद मैं लाती रहूँगी आपके साथ रेसिपियों को, सो शेयर करती रहूँगी। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपियों को शेयर करें और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बरकरार रखें। मेरी हर वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखा करें और दुआओं में याद रखें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।